राजी सो बाळको, ताऊ पढ़ाई लिखाई कर रहे सो ना बाळको। आज मैं इसे बाळका खातर कहानी लेके आया हूँ जो अपने आप पर घमंड करे से, अपनी किसी चीज पर इतराव से और अपने आप ने दूसरा से बड़ा साबित करना चाहो से। बाळको थारी मित्र मंडली में इसे बालक जरूर होंगे। घमंडी लोग कदे भी दूसरे गेला प्यार से पेश नहीं आते। जानो सो इसे लोगों गेला के बने से। चलो यह बात तुमने इस कहानी के जरिए समझाता हूँ, ध्यान तो सुनियो। घने साल पुरानी बात से एक जंगल में एक शेर और शेरनी अपने दो बालका गेला रहा कर। दोनों एक दूसरे तक बहुत प्यार करते, आपस में भी उनका बहुत प्यार मोहब्बत था। मगर उन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। शेर एकदम सभ्य और समझदार था। जंगल के सारे जानवर शेर को बहुत इज्जत दिया करते, जबकि दूसरी ओर शेरनी अपनी ताकत और सुंदरता के घमंड में चूर रहा। वो उस जंगल में हर किसी ने अपने तो छोटा माना करती। जब वो जंगल में घूमने के लिए निकलती तो सारे जानवर उसने झुक झुक सलाम करते, मगर वह घमंड में चूर शेरनी किसी का जवाब नहीं देती। यहाँ तक कि वो दोनों बालका गेला जंगल का कोई जानवर का बालक खेलना चाहे उन्हें खेलन भी नहीं दिया। अगर कोई दूसरा जानवर उस तक बात करने की कोशिश करता तो शेरनी मुंह बना के नूड़त चली जाती। उसके स्वभाव से जंगल में सारे जानवर परेशान थे। खेलते खेलते शेरनी थक गई बालका गेला और उसकी आंख लागी और उन्हें नींद आई। शेरनी के दोनों बालक भी खेलते खेलते दूर कहीं निकल गए। जब शेरनी की नींद खुली तब उन्हें देखा कि वो बालक उड़े नहीं है उसके। शेरनी यह बात देख के न बहुत घबरा गई। बस फिर क्या था, शेरनी पागला की डाला न्यून न्यून भटकन लगी और अपने बालका ने ढूंढन लगी। उन्हें एक बांदर देखा। शेरनी ने बांदर तक पूछा, बांदर मामा तने मेरे बालक देखे? बांदर सोच में पड़ गया, मन मन में सोचने लग गया कि यह वह शेरनी है जो सीधे मुंह बात नहीं करया करती और सबकी बेइज्जती करया करती। बांदर पहले तो सोच रहा था क्या बोलूं, फिर उसने बूझा कि शेरनी पहले तुम्हारी राम राम भी ना लिया करती, मुंह फेर के चली जाया करती, आज क्यों कर मारे के काम पड़ गया तने। यह बात सुन के न शेरनी का बहुत महसूस होया। वह अपने बुरे व्यवहार से शर्मिंदा होके न वहां से चुपचाप चली गई। आगे जाके रास्ते में उन्हें एक हाथी मिला। हाथी तो अपने बालका के बारे में बुझा और रोन लगी। हाथी ने कहा, मैं तो पागल छू न, तू मने पागल कह आरती, मन ने के बेरा होगा तेरे बालक किससे। यह बात सुन के न शेरनी और शर्मिंदा हुई और फिर उड़े तो चुपचाप फिर आगे निकल गई। शेरनी अपने बालका ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ी जा रही थी। जो भी मिलता उसकी बेइज्जती करता, उसके बालका के बारे में कुछ नहीं बताता, तो सारे जानवरों ने उसको शर्मिंदा कर दिया। यहाँ तक कि जंगल में रहने वाला एक चूहे ने भी उसको मना कर दिया। चूहा बोला, मैं तो छोटा सा प्राणी हूँ, ना समझ हूँ, मन ने के बेरा तेरे बालक किस। ये सब देख के शेरनी बहुत लज्जित हुई। उसे अपने करे का पछतावा आया। उसने अपने घमंड और बुरे बर्ताव के लिए सबसे माफी मांगी और रोन लगी। शेरनी ने रोते देख के सारे जानवरों ने उस पर दया आ गई और फिर सारे जानवरों ने उसको माफ करे दिया। इसके बाद सारे मिलके न उसके बालका ने ढूंढने में लाग। तभी एक गिद्ध ने शेरनी के बालक एक पहाड़ पर खेलते हुए देखे। गिद्ध ने तुरंत आके शेरनी तो बताया, शेरनी तेरे बालक उस पहाड़ पर खेल रहे हैं। और सारे फिर उड़ पहुंचे। शेरनी ने अपने बालक देखे, बड़ी राजी हुई, बालक ठीक सही सलामत थे। शेरनी ने गिद्ध का धन्यवाद कराया, बोला सारे जानवरों से मैं माफ़ी मांगती हूँ। और फिर उसके बाद सब जानवरों के साथ शेरनी और उसका परिवार, शेर, उसके बालक सब राजी खुशी रहने लगे। तो बालकों किसी लगी तुमने यह कहानी? बालकों यह कहानी हमें सीख देती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए। किसी को छोटा बड़ा समझ के उसका अनादर नहीं करना चाहिए।
हमें हमेशा सबके साथ अच्छे से मिलना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अहंकार में आकर जिस आदमी का अपमान करते हैं वही हमें उसकी ज़रूरत पड़ जाती है कभी न कभी। चलो बड़को, अब मैं चलूँ हूँ, अगली एक कहानी के साथ फिर आऊँगा थारे सामने।